आप सभी लोग, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए, आज मैं अपने YouTube चैनल 10+2 पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक्सरसाइज है 12.2, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। विषय गणित है हमारा, क्लास है 10। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि हमें पाई का मान लेना है 3.14 और √3 का मान लेना है 1.73। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमें क्या दे रखा है। यहां हमें दे रखा है क्या, त्रिज्या r का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है और जो हमें कोण दे रखा है थीटा, वो 60 डिग्री का दे रखा है। हमें निकालना क्या है, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। दोनों निकालने हैं, तो सबसे पहले हम संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। निकालेंगे संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये होता है r² पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। देखिए दोस्तों, r² का मान कितना दे रखा है हमें, त्रिज्या 15 का स्क्वायर, पाई का मान हमें लेना है 3.14, थीटा का मान हमें दे रखा है 60, थीटा का मान हमें दे रखा है 60 और 360 नीचे है माइनस के 1/2 साइन थीटा मतलब साइन 60। देखिए दोस्तों, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 गुणा 15 लिख सकते हैं इसको। इसमें जो कट रहा है उसको काट दो, 60 एकम 60, 6 बार जाएंगे। अब ऊपर क्या बचा, ये 3.14 बटे 6 माइनस 1/2 साइन 60 का मान दोस्तों कितना होता है, √3/2 होता है। 15 का हम स्क्वायर कर लेंगे, 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये 3.14 होगा बटे में 6 होगा और माइनस यहाँ 1 की √3 से गुणा √3 होगी और 2 से गुणा 4 होगी। दोस्तों 225, 6 और 4 का लासा 12 होगा, तब भी करके देख लो कंफर्म करने के लिए। बारह होगा, 12 इसका लासा हो जाएगा। 6 दूनी 12, 2 की से गुणा कराओ, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 के बाद पॉइंट है माइनस 4 तिया 12 यानी कि 3 √3। देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहां से 225 है, अब ये 6.28 है माइनस 3 गुणा √3 का मान हमें कितना प्रयोग करना है, 1.73 प्रयोग करना है। नीचे हमारा कितना है, 12 है। आइए देखते हैं दोस्तों, ये कितना है, 225 है, 6.28 है माइनस इसकी 3 से गुणा कराएंगे, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 का 1, हासिल लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5, दशमलव किसके बाद है, 2 के बाद है, बटे 12 है। ये 225 है। अब 6.28 में से
5.19 माइनस कर दो, 18 में से 9 गया 9 बचा 0, 6 में से 5 गया 1, यानी कि बचा है आपका 1.09/12। अब देखो दोस्तों, इसकी गुणा करा लो 225 की 1.09 से। 225 की गुणा करा लो 1.09 से। 9 पंजे 45 के 5 हासिल लगे 4, 9 दूनी 18, 4 22 के 2 हासिल लगे 2, 9 दूनी 18, 2 20। 0 से करेंगे तो 3 बार 0 हो जाएगा, 1 से करेंगे तो 22 अंक, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, प्लस करेंगे यानी कि 5 2 5 4 2, कितने के बाद दशमलव है? 2 के बाद दशमलव है, यानी कि आ जाएगा आपका 245.25/12। 12 से क्या करोगे इसको? 12 से इसको भाग करा दोगे, 12 दूनी 24। 5 उतारोगे पहाड़ा नहीं पड़ पाएगा, 5 उतारोगे पहाड़ा नहीं पड़ पाएगा। अब यहां से क्या करोगे? 0 लगाओगे, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी कि 12 चौक 48। 12 में से 8 गया 4 बचा, 12 तिया 36, 12 चौक 48 ज्यादा हो जाएंगे तो 12 तिया 36 करो, 15 में से गया 9, फिर 0 बढ़ा लो 1, 62 84 7, 10 में 4 गया 6, 12 पंजे 60। यानी कि जब 12 से भाग करने पर ये आ जाएगा आपका 20.4375, ये आएगा 20.4375। ये तो आ गया हमारा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल दोस्तों। अब हम निकालेंगे संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दोस्तों संगत जब हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है? जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल में से जो हमने निकाला है किसका? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है माइनस जो हमने संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला 20.4375। पाई का मान दोस्तों कितना लेना है? पाई का मान लेना 3.14 गुणा आर का मान 15 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 20.4375। ये 3.14 होता है, इसको लिख लेंगे 15 गुणा 15 लिख लेंगे माइनस के 20.4375। ये 3.14 होता है, 15 का वर्ग 225 होता है माइनस के 20.4375। 20.4375 दोस्तों। अब क्या करेंगे? 3.14 की गुणा 225 से करा लेंगे। 3.14 की गुणा 225 से करा लेंगे। 15 का वर्ग चेक कर लो, 25
7 15 5 2 2, ठीक है। अब 3.14 गुणा 225 से करा लेंगे तो 4 पंजे 20, 7 से लगे 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0 से लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 3 पंजे 15 के 5, 3 दूनी 6, 7, 3 दूनी 6, यानी जो हो जाएगा 0 5 9 2 11 5 16, 3 7 10 का 0 से लगा 1, 2 के बाद दशमलव है, ये आ जाएगा आपका 706.50, 706.50 माइनस 20.435। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा आया 706.35, इसमें से a माइनस कर देंगे 20.4375। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा इसकी मल्टीप्लाई जब हमने कराई थी तो 706.50 आ गई है। इसमें से हम क्या करेंगे 20.43 हमने मल्टीप्लाई कराई है तो 706.50 आ गया है, माइनस क्या करेंगे 20.4375, इसमें से हम माइनस कर लेंगे 20.4375। देखो 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 9 में 3 गया 6, 0 6, 10 में 2 गया 8, तो ये निकल के आया है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक व्यक्ति कोई विभव केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंकित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी त्रिज्या है, यहाँ हमें क्या दे रखा है, यहाँ जो हमारी जो त्रिज्या है वो हमारी है 12 सेंटीमीटर, और हमें जो दे रखा है जो हमारा कोण है, वो हमारा 120 डिग्री का दे रखा है। हमें निकालना क्या है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्त खंड का हमें निकालना संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बराबर होता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होता है हमारा r² पाई थीटा बटे 360 माइनस के 1/2 साइन थीटा। अब देखो यहां से जो हमारा r का मान है वो है हमारा 12, तो यानी कि 12 का स्क्वायर कर लेंगे। पाई का मान हमें कितना लेना है, 3.14 लेना है, और थीटा का मान हमारा 120 है बटे 360 है, माइनस के 1/2 साइन 120। 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुणा 12 होगा। ये देखो ध्यान से देखो, ये 0 से 0 कट जाएगा, 12 3 36 यानी कि 120 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3.14 बटे 3 माइनस के 1/2
अब देखो हम इस साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन, या इसका डायरेक्ट मान याद रख लो, इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 60 के बराबर होगा। ये हमारा किसके बराबर होगा, साइन 60 के बराबर होगा। और जो साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। तो देखो इसको लिख के दिखा दो चाहे तो, साइन 180 माइनस 60, तो ये हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ये अंदर 3.14 बटे 3 माइनस के 1/2, ये क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। तो हो जाएगा 144, ये 3.14 बटे 3 माइनस के 1/2। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो हो जाएगा 144, ये 3.14 बटे 3 माइनस के √3/4 हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं, यहां से ये हो जाएगा आपका 144, 3.14 बटे 3 माइनस √3 का मान कितना है, 1.73 लेना है हमें, 1.73 बटे में कितना है, 4 है। अब ध्यान से देखो 144 है और यहाँ से 3 और 4 का लासा कितना होगा, 12 होगा। अब देखो ध्यान से, 3 चौक 12, 4 चौक 16 के 86 लगा 1, 4 को 4 1 5 7 तियां 12, 2 के बाद दशमलव है माइनस 4 तियां 12, यानी कि 3 तियां 9, 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 3 2 5, 2 के बाद दशमलव है, 3 तियां 9, 3 21 2 3 2 5, ठीक। अब देखो ध्यान से 144, अब 12.56 में से क्या घटाना है, 5.19 माइनस करना है। 16 में से 9 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 12 में से 5 गया 7, ये आया आपका 7.37 बटे 12, ये हो जाएगा 144 गुणा 7.37 बटे 12, 12 से कट जाएगा तो कितना बचेगा, ये 12 गुणा 7.37। आप देखो 12 से इसकी गुणा करा दो, 2 सत्ते 14 हासिल लगा, 1 2 3 6 7, तो 7 14, 1 7 7, 1 3 3, 1 7 7, यानी कि 4 7 7 14 4 हासिल लगा, 1 4 7 1 8, यानी कि 2 के बाद पॉइंट है, तो ये आंसर जो हमारा निकल के आएगा ये 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल निकल के आया है, लघु वृत्तखंड का, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।